हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर क्रमांक 2 इतिहास पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हम अध्ययन करेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, इस पर हमारे पूर्णतः 3 यूनिट आधारित है और यह 3 यूनिट से मैक्सिमम स्कोर करने के लिए यह सेशंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह सेशन में आपको अत्यंत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक किस प्रकार से प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन है उन पर पूछा गया है, डिटेल से आज के पर्टिकुलर सेशन में हम अध्ययन करेंगे। यह वीडियो लेक्चर से आपकी पूर्णतः ये जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, इसलिए यह सेशन जो है अंत तक जरूर देखें। आज का सेशन का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेट अप? ए 1888, बी 1887, सी है 1886 और डी है 1885। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह पहला और सबसे बेसिक प्रश्न है। ठीक है, कांग्रेस के स्थापने का उद्देश्य क्या था यह समझते हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है इसका उद्देश्य देश के हित का काम करना, सामाजिक महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर प्रमाणित तथ्य संग्रहित करना है ना, उसमें सुधार करना। इस उद्देश्य को सामने रख के जो है ना 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है, इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर 2 से अगर आप नेट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। यह कंप्लीट कोर्स में आपको डेली बेसिस पर 4 PM को लाइव सेशंस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ 6 PM को आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स है। इसके अंतर्गत टोटल 10 यूनिट जो है इतिहास पर आधारित वह आपकी कवर कराई जाएंगी, साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास की PDF भी आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड होती है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस PYQ विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वह समझने में भी आसानी होगी। एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 2 हिस्ट्री की नई बैच हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। नए बैच को ज्वाइन करने की फीस 10,000 है, इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 8,000 में यह कंप्लीट कोर्स विद पेपर 1 अवेलेबल है। आज ही आप ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन और यह कंप्लीट कोर्स आपको दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए एनी बेसेंट, बी WC बैनर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और डी है A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे कहा जाता है ना, संस्थापक किसे कहा जाता है, ऐसा सरल प्रश्न है यह। ओके, देखिए एनी बेजेंट है, WC बैनर्जी है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। ठीक है, और इस समय जो है ना संस्थापक जो हमें देखने को मिलते हैं A.O. ह्यूम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो A.O. ह्यूम की हेल्प से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ओके, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए 82, बी 72, सी 62 और डी है 52। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। ठीक है, तो पहला जो इसका अधिवेशन हुआ है बंबई में हमें देखने को मिलता है, लेकिन याद रखिए पहला जो अधिवेशन होना था वह पुणे में होना था, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं पुणे में जो है ना प्लेग की
महामारी थी और इस कारण जो है ना, प्लेग के कारण पहला जो अधिवेशन है 1885 में बंबई में हुआ। और जब यह अधिवेशन हुआ तब टोटल जो प्रतिनिधि हमें देखने को मिलते हैं 72 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन, जो बंबई वाला अधिवेशन है, पहला अधिवेशन, इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ओके। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बैनर्जी और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पहला प्रेसिडेंट पूछा है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है, संस्थापक कौन है? एलम ह्यूम है। तो इसका अर्थ पहला तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि पहला जो अधिवेशन है बंबई में हुआ है, और पहला जो अधिवेशन बंबई में हुआ है उसका जो प्रेसिडेंट हम देखते हैं, माने कि अध्यक्ष WC बैनर्जी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन हो गए? वोमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला अधिवेशन कब हुआ है? 1885 में हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट 1885, और उसी के साथ पहला अधिवेशन 1885 हमें देखने को मिलता है। ओके, सो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी MA अंसारी, सी रफी अहमद किदवई और डी है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, सो देखिए हम देखते हैं कि 1887 में जो है ना मद्रास में अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? 1887 में जो है मद्रास में अधिवेशन होता है, और यह मद्रास अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, और इस तीसरे अधिवेशन में फर्स्ट टाइम जो है ना तमिल भाषा में जो है भाषण दिया गया था, और 1887 में होने वाला तीसरा जो अधिवेशन है, जिसको मद्रास अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने, इसलिए इसका वेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक ए है। नेक्स्ट, ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वॉइसराय के काल के दौरान हुई? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड एल्गिन, सी लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड रिपन। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड रिपन जो है ना, इनका टाइम पीरियड देखिए। ओके, मैं इंक जो है छोटा कर देती हूँ। सो देखिए 1880 में हम देखते हैं 1880 से लेके 84 तक लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है। लॉर्ड लिटन का अगर टाइम पीरियड देखें तो 1876 से लेके 1880 तक के लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। एल्गिन का बात करें तो 1862 से लेके 1863। ओके, और अगर डफरिन की बात करें तो 1884 से लेके 88 तक के जो टाइम पीरियड है लॉर्ड डफरिन का हमें देखने को मिलता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? सो ऑब्वियसली 1885 में हुई है। अगर 1885 में हुई है तो इस टाइम पे कौन वॉइसराय रहेगा? तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्रमांक ए लॉर्ड डफरिन जो है ना इस समय क्या थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और 1884 से लेके 88 तक का टाइम पीरियड डफरिन का है। इसका अर्थ डफरिन के काल में ही कांग्रेस की स्थापना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है? ओके, सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट पर्सन to become the president of Indian National Congress? A भूपेंद्र नाथ बोस, B आनंद मोहन बोस, C अबुल कलाम आजाद और D है जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो याद रखिएगा कि 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था। कौन सा? 1923 में हम देखते हैं कौन सा अधिवेशन हुआ है? दिल्ली अधिवेशन हुआ है। ठीक है, सो यह विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। यह अध्यक्ष थे, और यह 35 इयर्स की आयु में सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे।
यह लगातार 1940 से लेके 1946 तक, यानी कि टोटल 6 इयर्स तक यह क्या रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, तो लंबे समय तक रहने वाले भी अबुल कलाम आजाद है, इसलिए इसका वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक सी। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर बाय द कांग्रेस एट ए चलिए, पहली बार पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस ने किस समय की? ए लाहौर में, बी अमृतसर, सी लखनऊ और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। सो यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, तो 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह ऐतिहासिक अधिवेशन रहा, क्योंकि यह अधिवेशन जो है ना पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। क्या किया गया था इसमें? 1920 पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, ओके, पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है ना 1929 में की गई, और साथ ही साथ 26 जनवरी 1913 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो 1939 का जो अधिवेशन हुआ था वह लाहौर में हुआ था। ठीक है, और उसमें जो है ना पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1916 में किस महत्वपूर्ण समझौते ने कांग्रेस मुस्लिम लीग के सहयोग को उत्तेजित किया? ए लखनऊ समझौता, बी गांधी इरविन समझौता, सी पूना पैक्ट और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1916 में कौन सा समझौता हुआ है? ठीक है, तो डायरेक्ट सवाल है, तो लखनऊ समझौता 1916 में हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि 1960 जो है 16 में जो है लखनऊ अधिवेशन होता है, और यह कांग्रेस का 21वां मतलब 31वां अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार है। कौन है? अंबिका चरण मजूमदार है, मजूमदार थे। लखनऊ की संधि इसमें होती है। सो लखनऊ का संधि इसमें हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इसमें कांग्रेस के ओर से तिलक एवं मुस्लिम लीग के ओर से हम देखते हैं जिन्ना, इनकी अध्यक्षता में समझौता होता है। एक प्रकार से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एकत्रित आती है। साथ ही साथ 1907 में हम देखते हैं सूरत अधिवेशन होता है, और इस सूरत अधिवेशन में जहालवाद एवं मवालवाद जो है, माने कि नरमपंथी एवं चरणपंथी जो है ना, इनमें फूट पड़ती है। तो इसमें नरमपंथी और चरणपंथी जो है ना एकत्रित आ जाते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो इसलिए लखनऊ अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, 1916 में हुआ है। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, है ना। दो महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में सहयोग एकत्रिता हो जाती है, एकत्रित आते हैं। साथ ही साथ नरमपंथी एवं चरमपंथी जो है इसमें भी ऐक्य हो जाता है इस अधिवेशन में। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या फिर नहीं, इनमें से कोई भी। ओके, सो वेरी करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे कि 1929 में हम देखते हैं कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। और लाहौर अधिवेशन की खासियत है कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की क्या की गई? डिमांड की गई, है ना। तो इसी के साथ जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस अधिवेशन में झंडा उठाया गया था। यह सत्र पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, साथ ही साथ 26 जनवरी स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पे जो है ना झंडा फहराया था। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1929 का अधिवेशन जो है ना ऐतिहासिक रहा है। इसमें पूर्ण स्वराज्य एवं जो है झंडा जो है ना फड़काया गया था। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, है ना। सो नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र दिसंबर 1922 गया, हाँ गया, हाँ गया
की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ओके, सो ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन December 1922. Gaya was president by who? Which was the following? A. मोतीलाल नेहरू, B. जवाहरलाल नेहरू, C है चित्तरंजन दास और D है इनमें से नहीं। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जो है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 के अधिवेशन का क्या किया है? अध्यक्षता की है। 1928 में हम देखते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। इसका अर्थ दोनों ही ऑप्शन कट हो जाता है, जो ऑप्शन हमें मिलता है वह है चित्तरंजन दास। ठीक है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस का सत्र हुआ था 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। तो इसका अर्थ यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. वल्लभ भाई पटेल, बी. जेपी कृपलानी, सी. जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो याद रखिएगा कि इसका वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन क्रमांक बी, जेपी कृपलानी। ठीक है, तो जेपी कृपलानी 1947 में हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वह 1920 से लेके 1927 तक जो है ना गुजरात विद्यापीठ के प्रिंसिपल रहे हैं। 1934 में हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव चुने गए, है ना। और जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है ना जेपी कृपलानी ने की थी। इसलिए यह प्रश्न जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आप सभी को जरूर से देखने को मिला है, इसलिए यह भी प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वराज्य शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने आयोजित किस सत्र में किया? ए. 1904 का बॉम्बे अधिवेशन, बी. 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, सी है 1907 का सूरत अधिवेशन और डी है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। सबसे पहले पूछा क्या गया है? स्वराज्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, स्वराज्य का अर्थ होता है स्व शासन। क्या होता है? स्वशासन। ठीक है, तो स्वशासन का पहली बार उल्लेख जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, सरस्वती, इन्होंने पहली बार जो है ना स्वशासन शब्द का प्रयोग किया है। कहाँ पर किया है? तो उनकी किताब है, ठीक है, 1875 में जो आई थी, सत्यार्थ प्रकाश नामक। कौन सी किताब है? सत्यार्थ प्रकाश, है ना। तो इसमें पहली बार जो है ना सत्यार्थ प्रकाश, तो इस बुक में जो है ना पहली बार हम देखते हैं स्वराज्य शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और बाद में जो है 1906 में हम देखते हैं कलकत्ता अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी करते हैं। कांग्रेस के टोटल ऐसे 3 अधिवेशन हैं जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई है। इसलिए यहाँ पर वेरी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्रमांक बी है। ठीक, सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? ए. 1922 गया अधिवेशन, बी. 1928 कलकत्ता अधिवेशन, 1925 कानपुर अधिवेशन और 1931 कराची अधिवेशन। सो गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? चित्तरंजन दास ने की है ना। चलिए, कोलकाता अधिवेशन 1928, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया है। ओके, कानपुर अधिवेशन हम देखते हैं सरोजिनी नायडू एवं कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया है? अध्यक्षता की है। इसका अर्थ सी हमारा योग्य उत्तर है, ऑप्शन क्रमांक सी। सो सरोजिनी नायडू 1925 में जो कानपुर का सत्र होता है, इस सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तो सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इन्होंने कविता लेखन के क्षेत्र में अपना क्या दिया है? योगदान दिया है। इसीलिए जो है ना इनको नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि इनको दी गई थी। उनको भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, गया अधिवेशन चित्तरंजन दास, कलकत्ता अधिवेशन मोतीलाल नेहरू एवं कराची अधिवेशन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की है, कांग्रेस के सत्र का अध्यक्षता किया है। ठीक है, सो सुभाष चंद्र बोस डैश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ए 1932, बी है 1938, सी है 1941 और डी है 1943। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ओके, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता की है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यह जो है ना 1999 में जो है 1919 में बोस सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए लंदन गए और बाद में जो है ना एग्जामिनेशन क्वालिफाई पास होने के बाद भी इस्तीफा दे दिया। 1923 में हम देखते हैं कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के यह अध्यक्ष बने, है ना, और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 में जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया? ए 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, बी 1903 का अधिवेशन, सी है 1911 का अधिवेशन और लास्ट वन है 1900 कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, तो यह जो है ना 1986 के अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कलकत्ता अधिवेशन हम देखते हैं कब हुआ है, 1896 में होता है ना। तो इसके जो अध्यक्ष रहते हैं रहीमतुल्लाह सहानी रहते हैं, है ना, कौन रहते हैं, रहीमतुल्लाह सहानी रहते हैं। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा लिखित संस्कृत कविता है जो 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। सो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था ए हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, बी एकेश्वरवाद का प्रचार करना, सी ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न किस पर पूछा है, ब्रह्म समाज, है ना। अगर प्रश्न ब्रह्म समाज पर पूछा गया है तो इसकी स्थापना कब हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 20 अगस्त 1828 में। कहाँ पर हुई है, तो कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुई है। ठीक है, किसने की है, तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन रॉय ने किया है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्म समाज की क्या की है, स्थापना की है। सो ब्रह्म समाज स्थापन किया तो इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। सो ब्रह्म समाज स्थापन करने का उद्देश्य हमें देखने को मिलता है कि समाज में धर्मनिरपेक्षता, है ना, मूल्यों का समर्थन करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। देखिए उस समय जो है ना हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, बहुत देवतावाद, है ना, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके ब्रह्म समाज के माध्यम से इसको विरोध किया गया। साथ ही साथ पुनर्जन्म को अस्वीकार करना, अंधविश्वास जो है इसका समर्थन नहीं करना, इन सभी कार्य जो है ना ब्रह्म समाज के माध्यम से किए गए। इसका अर्थ हिंदू धर्म की जो बुराइयां है ना, इस पर प्रहार करना और साथ ही साथ मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद, इसका विरोध कर एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यह ब्रह्म समाज का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हो गया है सी, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म सभा के संस्थापक थे, है ना, ए राधाकांत देव, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन और डी है दयानंद सरस्वती। ठीक है, सो अगर प्रश्न पूछा है किस पर, धर्म सभा पर। ठीक है, सो धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, 1830 में हुई थी, है ना। तो क्यों हुई थी, यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। ठीक है, जो सामाजिक धार्मिक मामलों में एकदम पुरातन, है ना, प्राचीन जो विचार है और प्राचीन जो रूढ़ि परंपरा है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास जो है ना धर्म सभा के माध्यम से किया जाता था। साथ ही साथ याद रखिए कि धर्म सभा ने सती प्रथा का विरोध नहीं किया, सती प्रथा का समर्थन किया है। लेकिन धर्म समाज सभा जो है वह पाश्चात्य शिक्षा जो है, पाश्चात्य एजुकेशन, है ना, इसका सपोर्ट करती है।
सो इसकी स्थापना किसने की है? तो देखिए, दयानंद सरस्वती हमें पता है, आर्य समाज, है ना। केशव चंद्र सेन बाद में जो ब्रह्म समाज के भेद हमें देखने को मिलते हैं, है ना, आदि ब्रह्म समाज एवं भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और साथ ही साथ केशव चंद्र सेन ने हमें देखने को मिलता है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ऑप्शन में बचा क्या है? राधाकांत देव। सो वेरी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, अगर हमें पता नहीं है ना, तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन स्किप कर सकते, मतलब जो 4 ऑप्शन है ना, उसमें से स्किप भी कर सकते हो और अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंच सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहमेंटल ओरिएंटल ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? ए सैयद अहमद खान, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी अब्दुल कलाम आजाद और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। सो प्रश्न क्या है? अलीगढ़ में स्थित मोहमेंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलेज जो है ना 1875 में इस्टेब्लिश हुआ है ना। सो स्टार्टिंग में जो है ना इसको मोहमेंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई। बाद में हम देखते हैं इसी को ही जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चेंज किया गया, है ना। तो 1920 में मोहमेंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया क्या? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण भूमिका रही सर सैयद अहमद खान की। तो इसलिए याद रखिए सर सैयद अहमद खान, इन्होंने 1875 में क्या किया है? मोहमेंटल ओरिएंटल कॉलेज जो है ना इसकी स्थापना की, जो बाद में जो है किसमें परिवर्तित होता है? विश्वविद्यालय में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ओके, आई होप सो क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ए ईश्वर के अस्तित्व के, बी है धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के, सी हिंदुत्व के और डी है इस्लाम के, ठीक है। सो आर्य समाज के बारे में हमें पर्टिकुलर प्रश्न जो है ना देखने को मिलता है, ठीक है। अगर प्रश्न आर्य समाज पे है तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ये हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखिए, आर्य समाज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने स्थापन किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो है आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। कब? 1875 में, ठीक है। ओके, तो यहाँ से 1875 में स्थापना हुई। कहाँ पर हुई अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा बॉम्बे में हुआ है ना। आर्य समाज की याद रखिएगा कि टोटल 10 सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, ठीक, जिसमें हमें देखने को मिलता है वेद क्या है? ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। साथ ही साथ इसमें जो है ना मूर्ति पूजा का विरोध हमें देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, है ना, तीर्थ यात्रा हो गया, है ना, अवतारवाद जो है, इन सभी का विरोध किया है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर देखने को मिलता है कि आर्य समाज जो है ना पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और साथ ही साथ कर्म फल हम जो कहते हैं, है ना, जैसे आपने सुना ही होगा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। तो उसी प्रकार से कर्म फल सिद्धांत जो है ना इसका समर्थन आर्य समाज करता है। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा का पुरस्कार। सो यहाँ से आपने क्या समझा कि आर्य समाज विरोध किसका करेगा? ऑब्वियसली ऑप्शन क्रमांक बी, धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरोध में आर्य समाज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ए राजा राममोहन रॉय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है हेनरी विवियन डेरेजियो और डी है विलियम डेविड हेयर। ओके, सो हम देखते हैं कि बंगाल जो है, ठीक है, तो बंगाल आंदोलन के संस्थापक जो है ना वह एक पुर्तगाली मूल भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक अध्यापक थे। अपने समय में एक क्रांतिकारी विचारक और बंगाल के युवाओं के बीच जो है ना विज्ञान प्रचार जो है ना इन्होंने किया है। तो वह कौन है? तो हेनरी विवियन डेरेजियो है। तो याद रखिए हेनरी लुई विवियन डेरेजियो जो है ना बंगाल में, है ना, बंगाल युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता। वह मूल पुर्तगाली मूल के भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कलकत्ता के क्या है? सहायक अध्यापक थे।
अपने समय में इन्होंने एक क्रांतिकारी विचार स्थापित किए और बंगाल के युवाओं के बीच जो है ना विज्ञानवाद प्रसार करने का प्रयत्न हेनरी विवियन डेरेजियो इन्होंने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ए राजा राममोहन रॉय, बी श्री नारायण गुरुद्वारा, सी ज्योतिबा फुले और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, सो यहाँ से क्या समझे, हमें बताना है सत्यशोधक समाज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्थापना कब हुई, 1873 में हम देखते हैं सत्यशोधक समाज, है ना। सो पर्टिकुलर डेट भी याद रखिए, है ना, 24 सितंबर, ठीक है, सितंबर 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई है। क्यों हुई है यह आपको क्या करना है, याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शूद्र एवं दलित, है ना, अति शूद्र पर ब्राह्मणों का जो शोषण है ना, उससे अत्याचारों को खत्म करने के लिए जो निचली जाति है इनको क्या मिले, शिक्षा का प्रचार करे। ओवरऑल अगर देखें तो जो वंचित समूह है उनके शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज जो है ना इस्टेब्लिश हुआ है। किसके द्वारा, तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। कब हुआ है, तो 1873। क्यों हुआ है इसको आप जरूर से याद रखिए। ठीक है, कि जो वंचित समूह है उनको शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा मिले, है ना, ब्राह्मण के शोषणों को खत्म करना। ठीक है, तो यह सत्यशोधक समाज के इस्टेब्लिशमेंट का मेन मोटो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है जयदेव और डी है कालिदास। तो देखिए तो कालिदास जी की रचनाएं सभी को पता है, जैसे कि मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशम, है ना, ऋतु संहार, ये सभी नाटक महाकाव्य है ना कालिदास जी द्वारा हमें देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रश्न हमें पूछा गया है वह पूछा है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। यह पुस्तक जो है ना हिंदी में लिखी गई है ना। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में याद रखिए कि आर्य समाज के यह क्या है, आर्य समाज के संस्थापक है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, 1875 में हुई है। कहाँ हुई है, तो याद रख लीजिएगा बॉम्बे में हुई है। सो इन्होंने कहा कि भारतीय के लिए भारत आह्वान देने वाले प्रथम व्यक्ति दयानंद सरस्वती है और उनका 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। इसलिए वेरी करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, राजा राममोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ। ए राधानगर हुगली, बी 24 परगना और सी है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सो राजा राममोहन रॉय के बारे में अगर प्रश्न है तो जन्म 1772 एवं मृत्यु 1833, है ना। तो इनका जन्म जो है ना 1772 में हुआ है। ओके, सो राजा राममोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक, साथ ही साथ हम देखते हैं कि राजा राममोहन रॉय को देवेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय इतिहास के आकाश में एक चमकदार सितारा के रूप से संदर्भित किया है और इनका जन्म हुआ है राधानगर हुगली में। ठीक है, और इनका मृत्यु जो है ना 1833 में हुई है। कहाँ पर हुई है, ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ आ जाएगा, तो इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में। तो होता ऐसा है कि मुगल शासक हमें देखने को मिलते हैं अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय की पेंशन संबंधित मांग को रखने के लिए इनको भेजा गया था इंग्लैंड में। ठीक है, और साथ ही साथ राजा यह टाइटल इनको किसने दिया है, तो राजा राममोहन रॉय, है ना। तो राजा जो टाइटल दिया है अकबर द्वितीय के द्वारा राममोहन रॉय जी को दिया गया है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है लिस्ट दिया हुआ है और उसको हमको क्या करना है, पेयर करना है, मैच द पेयर करना है। ठीक है, सो ब्रह्म समाज, ओके, इसके बाद है आदि ब्रह्म समाज, सी भारतीय ब्रह्म समाज, डी है साधारण ब्रह्म समाज। अनादर साइड
राजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन एवं आनंद मोहन बोस। और इधर देख लीजिए ये सभी ऑप्शन है, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे, चलिए सबसे पहले ब्रह्म समाज, हम सभी को पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय जी ने की है ना। तो राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की है। तो इसका अर्थ पहले का पहला ही है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ जाना, पहले यहाँ पे 4 है तो ये कट कर दीजिएगा, इसमें 2 है तो इसको भी कट कर दीजिए, तो अभी बचे क्या, ए और बी। सो आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। सो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, 1866 में हुई है। किसने की है, तो ब्रह्म समाज आगे चल के जब राजा राममोहन रॉय जी का मृत्यु हो जाता है तो 2 गठों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो उनमें से एक आदि ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। सो इसका अर्थ सेकंड का सेकंड आ जाएगा, तो दोनों इसमें हमें सेकंड दिख रहा है। नेक्स्ट पर चलेंगे, भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट भी 1866, क्यों, क्योंकि ब्रह्म समाज के जब विघटन होता है या फिर मतभेद हो जाता है तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक आदि ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। सो आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर नेतृत्व करेंगे और भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन। ओके, सो इसका अर्थ सी का आ जाना चाहिए तीसरा। सो वेरी करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाता है, क्योंकि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1870 में की है आनंद मोहन बोस ने। इसका अर्थ वेरी करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नाम से पुस्तक लिखी है। ए स्वामी विवेकानंद, बी है रानडे, सी है राजा राममोहन रॉय और डी है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया है, बुक्स का नेम दिया है, और मॉडर्न हिस्ट्री में याद रखिएगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञान योग में किसके बारे में मेंशन है या फिर किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ज्ञान योग जो है ना इसमें वेदांग के अंतर्गत सत्यों को बताकर वेदांत जो है ना इसका सार दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंडली है कर्म योग। ओके, सो कर्म योग में क्या दिया हुआ है, तो कर्म योग में जो है मानसिक अनुशासन के रूप में वर्णन कार्य किया गया है, ठीक है। चलिए, सो मानसिक अनुशासन का हमें क्या मिलता है यहाँ पे वर्णन। एवं हमारा जो तीसरा है राजयोग, है ना। तो राजयोग में हमें क्या वर्णन मिलता है ना। तो राजयोग उन्हें जागरूक करने का कार्य करता है, जो मनुष्य मन को एकाग्र कर उसे होने वाली एकाग्रता अवस्था में पहुंचा देना। सो इस प्रकार से ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग ये तीनों ही जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पुस्तकें हमें देखने को मिलती है। सो इसका अर्थ, इसका वेरी करेक्ट आंसर हमारा हो गया है ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेज में से सर्वप्रथम किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का एक आपको 100% जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्रोनोलॉजी वाला होगा। क्या रहेगा, क्रोनोलॉजिकल प्रश्न रहेगा, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट कह लीजिए, क्रोनोलॉजी सेट करने का कह लीजिए, तो इस प्रकार से प्रश्न जो है ना हमें देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट आप सभी को देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ना सरल भाषा में पता होना चाहिए कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है करके, ठीक। सो यहाँ देखिए, ओके, चलिए, ओके। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ओके, हाँ। उसके बाद है, ओके, ठीक है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता है। उसके बाद है दिल्ली कॉलेज, सी है मेयो कॉलेज अजमेर और डी है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 20 जनवरी, ठीक है, 1817 में जो है ना हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई है। दिल्ली कॉलेज की अगर बात की जाए तो दिल्ली कॉलेज जो है ना 1696 में इस्टेब्लिश हुआ है। मेयो कॉलेज अजमेर जो है ना यह इस्टेब्लिश हुआ है 3 अक्टूबर
1875 में, ठीक है। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ना, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है 1875 में, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमें देखने को मिलता है हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, ठीक है, तो इसका हो गया 1817, ठीक है। इसका हो जाएगा 1696, ओके। नेक्स्ट वन है 1875 एंड लास्ट वन 1875, तो सबसे कम दिल्ली कॉलेज है ना। तो दिल्ली कॉलेज 1696 में गाजिउद्दीन फिरोज जंग ने एक मदरसे के रूप में जो है ना इसको इस्टेब्लिश किया, जो बाद में 1825 में दिल्ली कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। सो इसका अर्थ हमारा जो है योग्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए आर्य समाज, बी है ब्रह्म समाज, सी है देव समाज और डी है प्रार्थना समाज, है ना। तो देखिए प्रार्थना समाज जो है 1867 में इस्टेब्लिश हुआ है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। देव समाज राधाकांत देव, ठीक है। ब्रह्म समाज का अगर पूछा जाए तो राजा राममोहन रॉय, ठीक है। और आर्य समाज किसने स्थापन किया है? चलिए आर्य समाज की स्थापना किसने की है? चलिए बताइए। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने जो है ना सरस्वती इन्होंने जो है ना आर्य समाज की स्थापना की है। प्रश्न पूछा है शुद्धि आंदोलन, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन क्यों? कि जो लोग जो है ना इस्लाम में चले गए हैं, है ना, तो उनको पुनः या फिर अलग धर्म स्वीकार किया है, तो है ना, तो उनको हिंदू धर्म में पुनः लाने के लिए जो है ना शुद्धि मूवमेंट जिसको कहा जाता है वह चलाई गई, ठीक है। तो यह जो है ना आर्य समाज के द्वारा हम देखते हैं चलाई गई है। किसके द्वारा? आर्य समाज। अगर आर्य समाज ने चलाई है तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1875 में इसकी स्थापना हुई है। अगर कहाँ हुई है पूछे तो याद रखिए बॉम्बे में हुई है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है ना कहाँ पे है? तो लाहौर में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है? लाहौर में देखने को मिलता है। और याद रखिएगा कि आर्य समाज जो है ना वैदिक प्राचीन वैदिक धर्म जो है ना शुद्ध रूप से इसकी स्थापना करने के लिए वेदों के और परत लोटो का नारा भी दिया गया। साथ ही साथ जिनको हिंदू धर्म में पुनः वापस आना है उनके लिए जो है ना शुद्धि आंदोलन जो है ना वह भी चलाया गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? शुद्धि आंदोलन, है ना, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा क्या है? स्थापन है। ओके, सो इस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनेशन में आप सभी को जरूर से जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, स्त्री उद्धारक एवं उनका अधिनियम जो है ना इसमें भूमिका, ठीक है। ए है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कब आया है? 1856 में, ठीक है। सिविल मैरिज एक्ट 1872। थर्ड है सम्मति आयोग अधिनियम जो आया है 1891 में, ठीक है। डी है बाल विवाह निरोधक अधिनियम, कब आया है? तो 1929 में। ये क्रोनोलॉजिकल हम सभी को जो है ना पता होना चाहिए, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन करके कह सकते हो, है ना, तो पता हमें यह जो प्रश्न है होना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, हाँ, किस प्रकार से हम देखते हैं इसका योग्य उत्तर ए रहेगा। क्यों? क्योंकि विधवा पुनर्विवाह, है ना, तो इसमें हम देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना इनके प्रयत्न से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, है ना। तो ए का पहला हो जाएगा। सेकंड, सिविल मैरिज एक्ट कब आया है? 1872 में। किसने, किसके प्रयत्न द्वारा? केशव चंद्र सेन, है ना। सम्मति आयोग कब आया है? 1891 में, बी एम मालाबारी के द्वारा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम हरिविलास शारदा, ठीक है, 1929। इसलिए यहाँ पे योग्य उत्तर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ठीक है। सो हु फाउंडेड द भारत सेवक समाज इन बॉम्बे इन 1905? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी और डी है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
तो यहाँ प्रश्न देखिए, इस प्रकार से प्रश्न हमें एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, है ना, तो इसकी स्थापना जो है, जिसको भारत सेवक संघ के नाम से भी जानते हैं, 1905 में कहा इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा बम्बई में। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें देखने को मिलता है कि 2 पर्सन का रोल कॉल है और कांग्रेस के उदारमतवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं एमजी रानडे द्वारा जो है ना इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसको स्थापन करने का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या था इसको इस्टेब्लिश करने का, तो राष्ट्रीय मिशनरी को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना। सो इसलिए जो है ना भारत सेवक समाज या फिर संघ की स्थापना 1905 में बंबई में किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई है। तो ए वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ए एमजी रानडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडिता रमाबाई और डी है गोपाल हरि देशमुख। ओके, सो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है ना? तो हमें देखने को मिलता है वेरी करेक्ट आंसर है गोपाल हरि देशमुख, है ना। तो याद रखिए कि यह महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक है एवं ब्रिटिश शासन के अधीन यह न्यायाधीश थे। ठीक है, दो महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो ये तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र में एक समाज सुधारक एवं ब्रिटिश शासन के अधिक न्यायाधीश थे। लेकिन सामाजिक जो सोशल इश्यूज है, सामाजिक जो मुद्दे हैं, उनको लेकर इनको जो है ना लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। इन्होंने मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्य के आधार पर जो है भारतीय समाज को पुनर्गठित किया है। इसलिए वेरी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ऑप्शन क्रमांक डी। ओके, आई होप सो आप सभी को यह सभी बातें जो है ना क्लियर है और एग्जामिनेशन में जरूर से आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी और डी है अरविंद घोष। ओके, सो किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो वेरी करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किन्होंने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है ना स्टेटमेंट के रूप में भी एग्जामिनेशन में जरूर से आप सभी को देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट सूची दी है, वेद समाज, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864। अनादर जो साइड है उसमें श्री धरलू नायडू है। सेकंड है आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। सी है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, कर्नल एच.एस. ऑलकार्ड एवं मैडम एच.पी. ब्लावस्की। डी है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, जी आगरकर। तो हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो वेद समाज किसके द्वारा, श्री घरलू नायडू के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, कब, तो इसको भी याद रखिए 1864 में। इसका अर्थ पहले का पहला ही रहेगा। तो डी को कट कर लीजिए, बी को भी कट कर लेना है। ठीक है, बचे हैं ए और सी। नेक्स्ट, ऑब्वियसली हम सभी को पता है आर्य समाज जो है, आर्य समाज जो है इसकी स्थापना की है दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ठीक है, तो इसका अर्थ दूसरे का दूसरा रहेगा, दोनों जगह दूसरे का सेकंड ही हमें देखने को मिल रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई है, कर्नल एच.एस. ऑलकार्ड एवं मैडम चलिए तो ए रहेगा। और लास्ट है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है ना 1884 में हुई है, जी आगरकर द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से योग्य उत्तर हम इस प्रकार से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ए हमारा हो गया वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ए राजा राममोहन रॉय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, सो स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? ठीक है,
तो याद रखिएगा आर्य समाज, ठीक है, की स्थापना 1875, ठीक है। तो वेरी करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है 1875 में जो है आर्य समाज की क्या की है, स्थापना की है, ठीक है। और आर्य समाज जो है ना वैदिक ज्ञान के बारे में क्या करता है, लोगों को जागृत करता है, तथा याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है ना 12 फरवरी 1824 को हुआ है, ठीक है, फेब 1824 में। इन्होंने 1876 के टाइम पीरियड में नारा दिया था कि भारतीयों के लिए भारत के रूप में जो है स्वराज्य का आह्वान करने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे, जिसको बाद में जो है लोकमान्य तिलक ने भी स्वीकार किया है और स्वराज्य की मांग की है। दयानंद ने कर्म एवं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसकी वकालत की है। इनकी किताबें अगर पूछ लिया जाए तो सत्यार्थ प्रकाश है जो 1875, ऋग्वेद भाष्य भूमिका है, क्रिया और प्रतिक्रिया है, मूल्य का मूल्य है एवं तत्वबोध, ये सभी पुस्तकें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की देखने को मिलती है। ओके, सो बी, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ए दयानंद सरस्वती, है ना, बी है राजा राममोहन रॉय, सी स्वामी सहजानंद और डी है आत्माराम पांडुरंग। सो पहली बात तो प्रार्थना समाज कब स्थापन हुआ, ठीक है, प्रार्थना समाज कब स्थापन हुआ, तो याद रखिए 1867 में, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई अगर पूछ लिया जाए तो याद रख लीजिएगा बंबई में, ठीक है। चलिए, तो किसने स्थापन किया? सो वेरी करेक्ट आंसर डी, आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है ना इस समाज की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ठीक है, माने कि सही नहीं है। ए आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, बी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी राजा राममोहन रॉय आदि ब्रह्म समाज और डी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। सो देखिए, आत्माराम पांडुरंग द्वारा हम देखते हैं 1867 में जो है प्रार्थना समाज बॉम्बे में स्थापन हुआ। दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 में जो है आर्य समाज की स्टैब्लिशमेंट हुई। राजा राममोहन रॉय जी द्वारा जो है ब्रह्म समाज की क्या हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और यहाँ जो है ना आदि ब्रह्म समाज, माने कि आगे चल के ब्रह्म समाज का विघटन या फिर दो भाग है ना, एक आदि ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज। सो आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा और स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है ना रामकृष्ण मिशन 1867 में स्टैब्लिश हुआ है, इसलिए करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की एवं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हमें देखने को मिलती है किसके द्वारा हुई है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। बी है, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। सी है, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन डी है, राजा राममोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे। सो देखिए कौन सा सही नहीं है पूछा है, माने कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो विलियम बेंटिंग के प्रयत्नों से हम देखते हैं कि 1829 में जो है सती प्रथा क्या हो गई, प्रतिबंध अपराध जो है घोषित कर दिया गया। इसका अर्थ पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए 1856 को हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, कानून लाया गया, तो सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट योग्य हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, कब की है, तो 1875 में की गई है। और यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो चौथा देखिए राजा राममोहन रॉय। सो राजा राममोहन का जन्म जो है 22 मई 1772 में हुआ है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। यह ब्रह्म समाज के संस्थापक है और साथ ही साथ सती प्रथा के प्रबल विरोधी भी है। इनके प्रयास से 1829 में 17वें नियम के तहत
विधवाओं को जीवित जलाना यानी कि सती प्रथा के लिए इन्होंने कार्य किया। इसलिए हमारा कौन सा योग्य नहीं है, तो फोर्थ वाला, यह समर्थक नहीं थे, यह सती प्रथा के विरोधक थे। ठीक है, इनको सती प्रथा जो थी अमान्य थी। इस क्वेश्चन है निम्न कथनों का परीक्षण करें। ठीक है, सो कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रोहलखंड का नेतृत्व किया। हम देखते हैं कि 1857 का उठाव जो है, इस उठाव में विविध क्षेत्र में हम देखते हैं उठाव हुआ है। ठीक है, तो बिहार का क्षेत्र हम देखते हैं, रोहलखंड का देखते हैं। ओके, सेकंड, मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस जो है मनाया। ऑप्शन सी है, तात्या टोपे ने नाना साहेब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। डी है, गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, तो ऐसे 4 स्टेटमेंट हमको दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया है तथा खान बहादुर खान ने रोहलखंड में किया है। तो यहाँ देखिए, ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसको कट कर दीजिए, यहाँ भी नहीं है, इसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ए और सी में मुस्लिम लीग ने जो है 1939 को मुक्ति दिन मनाया था, तो बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, तात्या टोपे नाना साहेब को कानपुर में जो है ना फौजें भेजी थी, और साथ ही साथ फैजाबाद में जीनत महल ने इसकी कमान जो है ना संभाली थी। लेकिन ओके, ए बी सी करेक्ट आंसर है, डी हमारा योग्य उत्तर नहीं है। ठीक है, गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सरदार भगत सिंह। सो गदर पार्टी जो है ना स्थापन की गई है लाला हरद्वाल के द्वारा। ठीक है, तो लाला हरदयाल ने क्या किया है, गदर पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 जुलाई 1913 में स्थापन की है। गदर पार्टी के नेता जो है सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में औपनिवेशिकता जो है ना इससे मुक्ति दिलाना चाहते थे। गदर पार्टी के अन्य सदस्य में सोहन सिंह भाकना है, लाला हरद्वाल है, पंडित काशीराम है, भाई परमानंद है और प्रणाम है। तो ये सभी जो है ना गदर से रिलेटेड है, और साथ ही साथ गदर नामक पत्रिका भी इन्होंने चलाई थी। तो इसलिए सी हमारा क्या हो जाता है, योग्य उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कीजिए। इसको क्या करना है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ए असहयोग आंदोलन, बी नेहरू रिपोर्ट, सी साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी है असहकार आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू की रिपोर्ट और भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ देखिए, असहकार आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो, साइमन कमीशन। सो सभी जगह एक बात हमें देखने को मिलती है। सो सबसे पहले चलिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, ओके, भारत छोड़ो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो इसमें पहले देखिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है ना कब स्टार्ट हुई, 1920 से लेके 1922 तक। ठीक है, 1920 से लेके 22 तक जो है ना हम क्या देखते हैं, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, 1920 से लेके 22 तक। ठीक है, इसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। सो नेहरू रिपोर्ट कब आई है, तो 1928 में आई है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन कब आया है, सो साइमन कमीशन आया है 1927 में। क्विक इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है 1942 में हुई है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कहाँ पर है, तो यहाँ भी नॉन कॉर्पोरेशन पहले आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी। ठीक है, तो डी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, साइमन कमीशन आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ साइमन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाता है, योग्य उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, सूची दी हुई है और उसको करेक्ट करना है, दूसरे से मिलान करना है, मैच द पियर। बारडोली सत्याग्रह, चंपारण्य सत्याग्रह, कुक्का आंदोलन और लाल कुर्ती आंदोलन। अनादर साइड सूची बी में महात्मा गांधी जी, राम सिंह, सी है गफ्फार खान और फोर्थ में है सरदार पटेल। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह हम कहा कब देखते हैं हुआ है,
1922 में बारडोली हुआ है, ठीक है। चलिए इस साइड लिख देती हूँ। 1922 बारडोली सत्याग्रह हुआ है, जिसका नेतृत्व किसने किया है? सरदार पटेल। तो देखिए 4 कहाँ आ रहा है, डी में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ए और सी में है। चंपारण्य, हाँ, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया है और कब हुआ है? 1917 में, ठीक है। चलिए तो इसका अर्थ बी का हो जाएगा। ए कहाँ हो रहा है? तो सी में नहीं है, ए में आ रहा है। कुक्का आंदोलन राम सिंह कुक्का ने किया है, कब किया है? 1872 में हम देखते हैं राम सिंह कुक्का द्वारा कुक्का आंदोलन चलाया गया। और लाल कुर्सी आंदोलन जो है ना, वह खान गफ्फार खान द्वारा किया, अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 1930 के टाइम पीरियड में जो है ना यह चलाया गया। इस हिसाब से अगर देखें तो ऐसा आपको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ियों को एक एक करके आपको चूज कर लेना है, ठीक है, और स्किप करना है। उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पर आप पहुंच जाओगे। नेक्स्ट वन है, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने निम्न जातियों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया? ए अलग चुनाव मंडल, बी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग, सी संगठित आंदोलन की, डी बौद्ध धर्म का ग्रहण। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म का ग्रहण किया गया। ठीक है, तो कब किया गया? 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म का स्वीकार डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया पूछा जाए तो नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि पर किया गया है। तो इसका अर्थ यहाँ पर डी हमारा योग्य उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ओके, चलिए, ए खेतीहार मजदूर, बी है साहूकार, सी है कृषक और डी है जमींदार। तो यहाँ से केवल एक और दो, केवल 2 और 2 और 4। तो देखिए सबसे पहले कहाँ है, देखिए 1857 का उठाव जो है ना वह अधिकांश, जैसे दक्षिण भारत हो गया, पूर्वी एवं पश्चिम के अधिकांश क्षेत्र जो है ना वहां तक नहीं पहुंच पाया, है ना। तो इस आंदोलन में हम देखते हैं कि जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, जोधपुर के राजा हो गए, ठीक है, या फिर सिख या फिर अन्य जो राजा है ना, राजाओं ने नहीं दिया यहाँ पे कोई भी हेल्प, ठीक है, माने कि साहूकार वर्ग एवं साथ ही साथ जमींदार वर्ग जो है ना, इन्होंने कौन सी भी हेल्प नहीं की है। तो इसमें 1857 के जो रिवॉल्ट है, इसमें खेतीहार मजदूर एवं कृषक जो है ना शामिल थे, इसलिए यहाँ पर 2 और 4 हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे एवं सिपाही विद्रोह। इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, यह आंसर को आपको देने के लिए या फिर आंसर का करेक्ट आंसर चयन करने के लिए पता होना चाहिए कि संथालों ने जब विद्रोह किया है तो संथालों का विद्रोह हुआ है 1856 में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नील विद्रोह की बात करें तो 1816 में हुआ है नील विद्रोह, ठीक है। और डेक्कन में जो दंगे हुए हैं वह हुआ है 1875 में। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला हमारा आना चाहिए 2, ठीक है। तो अगर 2 सबसे पहले आ रहा है तो कहाँ पर हमें 2 देखने को मिल रहा है? तो देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, ये 2 हमारे कट हो गए, ठीक है। 2 के बाद 1856 में संथालों ने विद्रोह किया। उसके बाद 57 में 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, 2 के बाद 4, ठीक है, दोनों जगह है। नील विद्रोह कब हुआ है? तो यह 1860 में हुआ है, माने कि 1, है ना। और दक्कन के दंगे 1875, इसलिए हमारा योग्य उत्तर ऑप्शन क्रमांक डी है। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कौन से क्षेत्र में की गई थी? ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश एवं बिहार, सी बिहार एवं बंगाल और डी है बंगाल एवं महाराष्ट्र, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी, हम देखते हैं भीलों की आदिम जाति पश्चिम खान देश में निवास करती थी और 1812 से लेके 19
के दौरान इन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया है और यह विद्रोह मुख्यतः मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र और बाद में राजस्थान के भीलों ने भी क्या किया है, विद्रोह किया है। इसलिए हमारा योग्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारण आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, है ना। तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। ए बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसामान्य एवं उदार रजवाड़ी। चलिए केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, उसके बाद है केवल एक, दो और चार। चलिए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय, ठीक है। साथ ही साथ निर्धन जो है, जिनके पास सर्वसामान्य जो लोग है, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है, इस आंदोलन में सहभाग लिया है। और साथ ही साथ हम देखते हैं सर्वसामान्य जनता को इन्होंने क्या किया है, ये किया है, ठीक है, प्रोत्साहन। सो यहाँ पर याद रखिए ए हमारा आंसर होगा और सी होगा, ठीक है। चलिए तो उच्च जातीय के वर्ग माने कि यहाँ पर एक और तीन हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जो है ना ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर सी आ जाएगा, ठीक है। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय एवं निर्धन सर्वसामान्य वर्ग जो है ना इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सो यह सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, ठीक है। तो यह देखिए वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से मैसूर तथा मराठा के साथ युद्ध नीति एवं कंपनियों ने अपने राज्य के चारों ओर और मध्य भाग पर अपना राज्य स्टैब्लिश करने के उद्देश्य से जो है ना राज्य की सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ना वॉरेन हेस्टिंग्स एवं वेलेस्ली ने अपनाई थी। सो इसलिए यहाँ पर योग्य उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए मोतीलाल नेहरू, बी तेज बहादुर सफरू, सी मदन मोहन मालवीय और डी है जयकर और ई है चिंतामणि, ठीक है। सो गांधी इरविन पैक्ट हम देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ है कब? 5 मार्च 1931 में हुआ है। इसमें क्या हुआ, शर्त रखी गई कि महात्मा गांधी जो है ना सेकंड गोलमेज परिषद में जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे, रद्द करेंगे, ठीक है। इसमें जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी ना वह निभाई थी तेज बहादुर सफरू एवं जयकर ने। तो देखिए बी और 2 और 4, ठीक है, हमारा योग्य उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सफरू एवं बैरिस्टर जयकर, इन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। तो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।